हरे कृष्णा। टॉपिक है आर दे पजेसिव अबाउट यू। क्या आपके बारे में वो पजेसिव है? तो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जो हम एज अ पाइल यूज करेंगे। ओके, सबसे पहला कार्ड या पहली जो पाइल होगी वो है वेटिंग फॉर लव। सेकंड कार्ड या सेकंड जो पाइल होगी वो है फ्रेंडशिप। एंड थर्ड जो कार्ड होगा या थर्ड पाइल वो है अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो हम तीनों के बारे में सोचेंगे एंड देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। तो सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं। मैं एकदम से तीनों पाइल्स के लिए कार्ड निकालता हूँ। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं वेटिंग फॉर लव। 7 कार्ड्स निकालेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट कार्ड वेटिंग फॉर लव, सेकंड वेटिंग फॉर लव, थर्ड वेटिंग फॉर लव, ओके, ये है फोर्थ वेटिंग फॉर लव, ये है फिफ्थ वेटिंग फॉर लव, ओके, ये है सिक्स्थ एंड सेवेंथ। हमें कार्ड चुनना है, ये चुनता हूँ, ठीक है, ये आगे। अब फ्रेंडशिप के लिए 7 कार्ड्स चुनते हैं। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये थर्ड, ओके, ये है फोर्थ, ओके, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। और अब अंडरस्टैंडिंग के लिए 7 कार्ड्स चुनते हैं। फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, ये थर्ड, फोर्थ, ओके, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स्थ, और अब चुनते हैं सेवेंथ वाला कार्ड, ठीक है। तो 7 कार्ड्स आ गए, इसको साइड में रखते हैं। अब चुनते हैं कुछ कार्ड्स। फॉर वेटिंग फॉर लव 7 कार्ड्स चुनते हैं वेटिंग फॉर लव के लिए, ठीक है। वेटिंग फॉर लव कौन कौन से कार्ड्स आ सकते हैं? 4 आ गए, ठीक है, फिर आ गए 5, 6, 7 वेटिंग फॉर लव। फ्रेंडशिप के लिए 7 कार्ड्स चुनते हैं, देखते हैं 2, 3, 4 कार्ड्स आ गए, ठीक है। ये है 5वां कार्ड, ये है 6ठा और ये है 7वां कार्ड, ओके। और अब अंडरस्टैंडिंग के लिए 7 कार्ड्स चुनते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए 7 कार्ड्स, 3, 4 हो गए। ये 5वां कार्ड आ गया, ये 6ठा कार्ड और ये है 7वां, तो 7 कार्ड्स आ गए। तो इस फाइल को भी रखते हैं साइड में और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या है। तो अब देखते हैं वेटिंग फॉर लव जिन्होंने भी चुना है उनके लिए रीडिंग क्या आती है। आर दे पॉजिटिव अबाउट यू। ओके, सो देखते हैं कि किस तरह से कार्ड्स से कुछ नतीजे निकलते हैं, वो क्या नतीजे निकलते हैं एंड व्हाट कुड बी अबाउट यू और अबाउट देम। ओके, रीडिंग शायद लंबी भी चल सकती है या शॉर्ट भी हो सकती है, डिपेंड्स। ओके, तो मैं कार्ड्स यहाँ पर रख रहा हूँ, तो देखते हैं कि रीडिंग क्या आ सकती है, ठीक है। ओके, तो 7 कार्ड्स आ गए यहाँ पे। ये रीडिंग है वेटिंग फॉर लव के लिए, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। ओके, सो आर दे पॉजिटिव अबाउट यू। ओके, सो पहला कार्ड है स्पीक समथिंग। ओके, सो आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हो सकती है कि या तो वो आपसे बहुत सारी बातें करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा कुछ ना कुछ बातें किया करें। शायद से आप ज़्यादा साइलेंट रहते हो या फिर आप उनसे बहुत कम बात करते हो। मे बी आपको उनको सुनने में मज़ा आता है, मे बी यू जस्ट वुड लाइक टू लिसन टू देम। आप कहीं शॉपिंग के लिए चले गए हैं या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है, या आपको एकांत मिला है एक दूसरे के साथ, लेकिन यू वुड लाइक टू लिसन टू दैट पर्सन। तो शायद आपको उनकी आवाज़ बहुत पसंद है एंड जिस तरह से वो बात करते हैं, उनके हाव भाव आपको पसंद है। मे बी आपको उनको बात करते वक्त देखना बहुत अच्छा लगता है, उसमें भी यू आर सेंसिटिव अबाउट इट एंड ये आपको बहुत खुशी देती है।
सो यू आर वेरी हैप्पी वेन एवर द पर्सन इज अराउंड यू, लेकिन शायद वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी उनसे बातें करना शुरू करें। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट देम। सो आई थिंक ये उनका एक पॉजिटिवनेस हो सकता है रिगार्डिंग दे वांट टू लिसन टू यू। तो आई थिंक बहुत कम आपसे बातें करते हैं वो, या फिर आप उनसे बहुत कम बातें करते हैं। सो इस चीज़ को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई थिंक इस कार्ड की जो रीडिंग निकलती है वो ये है कि वो आपके लिए या तो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं या होने वाले हैं। ओके, सो एवरीथिंग इज अबाउट यू। तो जो भी वो इंसान चाह रहा है वो आपके बारे में सोच रहा है। सो आई थिंक आपने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, या फिर आपने उनमें कुछ बदलाव सुझाए हैं, या फिर आपको लगता है कि वॉट एवर यू नो थिंग कुड बी लाइक दैट। तो शायद आपको उनके कपड़ों का स्टाइल अलग चाहिए, या फिर बालों का हेयर स्टाइल अलग चाहिए। तो कुछ तो बात है जो आपको उनमें अलग करनी है, या फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस कुड बी अ न्यू चेंज इन दैट पर्सन, इन हिम और हर। तो अगर ये बात हो रही है तो आप बहुत खुश होंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंड बिकॉज ऑफ योर हैप्पीनेस द पर्सन इज गोइंग टू चेंज हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर यू। तो वो आपके लिए खुद को बदलना चाहते हैं, एंड आई थिंक उन्होंने इसके लिए शुरुआत भी की है। एंड यू कुड सी द पर्सन इन वेरिएशंस, एंड काफ़ी सारे बदलाव आप उनमें देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्टेप डाउन। तो ये ईगो का कार्ड है। आई थिंक वो जो व्यक्ति है उन्होंने अपना जो ईगो है वो बहुत कम रखा है। ओके, तो शायद पहले वो व्यक्ति बहुत एटीट्यूड दिखाता था, आपसे भी शायद एरोगेंटली बात करता था, लेकिन जब से आप दोनों की मुलाकातें शुरू हुई है या बातें शुरू हुई है तो उन्होंने अपना जो ईगो है वो कम कर दिया है। सो द पर्सन इज फोकसिंग मोर ऑन रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रहा है, एंड किसी भी तरह की नेगेटिविटी उसको रिलेशनशिप में नहीं चाहिए। अगर नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ट्राई हॉबी। तो थिंक आपके कारण उस व्यक्ति में काफ़ी सारे चरित्रात्मक बदल महसूस हुए हैं, एंड वो अपनी लाइफ में काफ़ी सारे पॉजिटिव बदलाव लेके आया है। एंड आई थिंक आपके कारण वो अपने लिए समय निकाल रहा है। शायद पहले बहुत कम समय निकालता था, लेकिन अभी समय निकाल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी उनकी हॉबी है, लिखना हो या फिर गाना सुनना हो, या गाना बजाना हो, या फिर गाना गाना हो, तो ऐसी कई सारे पैशन हैं जो उनको परस्यू करने थे, लेकिन किसी कारणवश वो रह गए। सो आई थिंक द पर्सन इज़ वेरी मच थैंकफुल टू यू। आपकी वजह से उनके लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। सो ही इज़ वेरी थैंकफुल टू यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। ओके, सो आई थिंक उनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं आपसे, एंड वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एंड आई थिंक या तो उन्होंने आपको कोई ड्रेस गिफ्ट किया था, या फिर कुछ तो था जो उन्होंने आपको गिफ्ट किया था, एंड द पर्सन वुड लाइक यू टू हैव इट। ओके, तो ज़्यादातर आप उस चीज़ का यूज़ करें, इस्तेमाल करें, ऐसे वो अपेक्षा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन हैज़ गिफ्टेड यू अ ड्रेस, यू कुड वेयर द ड्रेस इन फ्रंट ऑफ हिम मेनी टाइम्स, सो उनको अच्छा लगेगा। या आपको कोई रिंग दी है, या फिर कोई नेकलेस दिया है, या फिर रिस्टबैंड, या फिर वॉच दी है, तो आप बार बार वो वॉच पहने एंड उनके सामने जाए, ऐसा वो बिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इमोशनल कमबैक। तो आई थिंक ये वो चीज़ है जो आपकी तरफ उनको खींची चली आती है। तो आई थिंक आप में शायद झगड़े भी होते हैं, एंड कई बार आप दोनों में से कोई रूठ भी जाता है और उनको मनाना पड़ता है, लेकिन ये पर्सन बार बार आपकी तरफ खींचा चला आता है। द पर्सन हैज़ अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, एंड इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, और इमोशनली वो आपसे दूर नहीं रह सकता। तो ये एक बात है। एंड जो लास्ट कार्ड है वो है विल यू मीट मी। तो ये पर्सन आपसे कह रहा है कि विल यू मीट मी। सो आई थिंक ये उनका पॉजिटिवनेस है, एंड द पर्सन इज टेलिंग यू कि वो बार बार आपको ही देखना चाहता है और आपके बारे में ही सोचता रहता है। ओके, नेक्स्ट जो पाइल है वो है नेक्स्ट जो रीडिंग है वो है नीड टू सेट फ्री। तो आई थिंक द पर्सन इस कार्ड से ये निकल रहा है कि आई थिंक उसको बाहर निकलना है रिलेशनशिप से। ओके, सो ये जो एक रीडिंग है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है। सो इट इज जनरल रीडिंग है, तो शायद ऊपर वाले किसी और को मैच हो, नीचे वाले किसी और को मैच हो, डिपेंड्स। लेकिन ये कह रहा है कि नीड टू सेट फ्री। सो इट मीन्स दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ रिलेशनशिप। शायद वो खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, एंड बहुत अड़चन में है वो, एंड द पर्सन इज सफोकेटिंग अ लॉट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज और शी इज नॉट फीलिंग वेल। आई थिंक शुरुआत तो हुई थी आपकी रिलेशनशिप की, लेकिन अभी शायद वो ज़िंदगी में आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, एंड द पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कैसे वो इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं, या फिर वो किसी और के साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं और उनको उनसे छुटकारा चाहिए।
ओके, सेकंड कार्ड है वो है डिवाइन रिंग ट्विन फ्लेम। आई थिंक रीज़न ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को मानो एक बुलावा आ रहा है। ओके, सो आई थिंक ये कार्ड आपको मैटर कर सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। सो इफ यू आर इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, द पर्सन इज क्रेविंग फॉर यू। ओके, एंड ये भी हो सकता है कि शायद वो व्यक्ति जो है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, और द पर्सन कुड बी फीलिंग कि ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है ये उसको बुला रही है। सो द पर्सन मे बी इन कनेक्शन विद समवन एल्स बट ट्राइज टू कम्युनिकेट विद यू, ये भी हो सकता है। सो आई थिंक समहाउ अगर ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आई थिंक जो उनके लिए उनका अगर कोई पार्टनर है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, या फिर सोलमेट कनेक्शन में, या फिर जो डेस्टिनी में पार्टनर लिखा हुआ है, तो वो उनके लिए क्रेव कर रहे हैं एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। नेक्स्ट कार्ड है वो है पर्सपेक्टिव फिल्ड। तो आई थिंक इस व्यक्ति को आपकी फीलिंग्स का अंदाज़ा है, जिस तरह से जो भी आप उनसे बयां करना चाहते हैं वो ये बखूबी समझते हैं। तो ऐसा नहीं कि इनको कुछ मालूम नहीं, ये सब समझते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आपके मन में, और क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उस पर रिएक्ट करना या नहीं ये उन्होंने खुद के डिसीजन पर रखा हुआ है। नेक्स्ट जो कार्ड है टफ रोड। तो आई थिंक इस व्यक्ति को लग रहा है कि आगे बढ़ना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। सो समहाउ द पर्सन इज फीलिंग कि शायद आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत तकलीफ होगी एंड बहुत सारी स्ट्रगल करनी होगी। सो द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है। एंड आई थिंक उन्होंने आपसे भी ये बात बोली थी कि आप दोनों का आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। सो आई थिंक बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, एंड मे बी सम इश्यूज कुड बी रिलेटेड टू योर फैमिली, टू फाइनेंसेस, एंड यू नो ड्रीम अलग होते हैं। ड्रीम में तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो हड़बड़ा जाते हैं। आई थिंक द पर्सन इज लुकिंग एट द प्रैक्टिकलिटी। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मैजिकल हेवन। सो आई थिंक ये कार्ड पॉइंट आउट करता है कि दिस पर्सन हैज़ अ वेरी गुड कनेक्शन। तो अभी कनेक्शन बहुत अच्छा बैठ रहा है एंड द पर्सन इज फीलिंग लाइक मैजिकल हेवन, लेकिन आई थिंक ये कनेक्शन वो किसी और के साथ देख रहे हैं। Okay, so there could be such kind of connection with someone else and that the person is feeling. Next जो बात है वो है love stumbled upon. तो I think एक हफ्ते से पहले या since a month the person is getting into connection with someone else. तो शायद किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो व्यक्ति, एंड किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड उनको वो व्यक्ति बहुत अच्छी लग रही है। जो भी वो इंसान हो, उनके कलीग हो सकते हैं, स्ट्रेंजर हो सकते हैं, उनकी मुलाकात किस तरह भी हुई सकती है, लेकिन द पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन एंड न्यू बिगिनिंग। सो दैट मीन्स उनके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ओके, सो यू माइट बी थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, लेकिन दिस पर्सन हैज़ अ डिफरेंट अटायर और एटीट्यूड, एंड आई थिंक कुछ चीज़ें उनके लाइफ में हो सकती है, होने वाली है, एंड शायद वो खुद से ऐसा प्लान आउट कर रहे हैं और उनको चाहिए शायद कि अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस वो लाना चाहते हैं, एंड लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं रीडिंग फ्रेंडशिप के लिए, जिन्होंने भी फ्रेंडशिप कार्ड चुना था, कि आर दे पॉजेसिव अबाउट यू। ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग एट द कार्ड्स। जो भी कार्ड की मीनिंग निकलेगी मैं आपसे बयां करूँगा। ओके, शायद आपसे रेजोनेट हो, शायद ना भी हो। ओके, डिपेंड्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है एंड लोगों की जो सिचुएशन होती है वो काफ़ी सारी अलग सिचुएशन होती है। कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में होते हैं, या फिर आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन चलती रहती है, एंड शायद आपकी शादी भी हुई है एंड यू आर वेरी हैप्पी, और समटाइम्स मे बी यू आर डिस्टर्ब्ड, डिपेंड्स दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, एंड द अदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ज़िंदगी में हर जो पल आता है उसको हम कैसे जीते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारा डिपेंड होता है। आई थिंक किस तरह से हैंडल करना रिलेशनशिप को, ये तो आपके ही हाथ में है। तो किस तरह से आप हैंडल करते हैं एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट आफ्टर दैट, इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो लेट्स सी कि हमें यहाँ पे रीडिंग क्या मिलती है। ये आपसे मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पहला जो कार्ड आ गया है वो है क्लियर योर सर्कल। तो आई थिंक वो जो व्यक्ति है वो आई थिंक नेगेटिविटी से भरा हुआ है। ओके, सो द पर्सन इज हैविंग लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी इन हिज और हर लाइफ। आई थिंक ये कार्ड आपको भी रेजोनेट कर सकता है। तो आई थिंक आप दोनों की लाइफ में शायद नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है, डाउट्स शायद बहुत चल रहे हैं, एंड आई थिंक इसको लेके वो बहुत कष्ट में रहता है। मतलब द पर्सन इज़ क्वाइट अनॉयड। आई थिंक वो इसलिए होता है क्योंकि उसको हमेशा लगता है कोई ना कोई है
तो ये जो फीलिंग है उसकी, या फिर आप उनको छोड़ के चले जाओगे, या फिर एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आप उनको कुछ ना कुछ बोलोगे। सो आई थिंक बहुत सारे निगेटिविटी लेके इंसान बैठे हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। वो आई थिंक बहुत कष्ट में है, एंड बहुत ईजीली रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब आपकी बहुत इच्छा है एंड यू आर लुकिंग प्रॉमिसिंग एट दिस रिलेशनशिप, लेकिन आई थिंक ये जो एक पॉइंट है वो आप दोनों को डिस्टर्ब कर सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फाइनेंशियल वर्ल्ड। आई थिंक ये जो व्यक्ति है फाइनेंशियल वर्ल्ड को लेकर टेंस है, एंड फाइनेंस इसके मुताबिक सही या तो हो सकता है, होने वाला है, या फिर नहीं हो रहा है, डिपेंड्स। तो अगर ये फाइनेंस सही है तो आई थिंक वो व्यक्ति बहुत ही सुख में होगा एंड आपको भी बहुत खुशी में रखेगा। और अगर उसके फाइनेंसेस ठीक नहीं जा रहे हैं तो आई थिंक आपके रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उनकी इच्छाएं अलग अलग है, मे बी एक्सपेंसिव है, लेकिन शायद वो पूरी करने के लिए उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, और हर समय उनकी जो निगाहें होती हैं वो फाइनेंस की तरफ ही रहती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इट्स ड्रीमिंग। तो आई थिंक ये कार्ड उनकी पॉजिटिवनेस बताता है, एंड द पर्सन इज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट यू, बट आई थिंक दिस कुड बी रिलेटेड टू हिज और हर ड्रीम्स। तो जो भी उनके ड्रीम्स है, जो भी उनके पैशन है, उसके बारे में हो सकता है। तो शायद आप उनके पैशन को या ड्रीम को रिकग्नाइज ना करो या फिर अंडरस्टैंड ना करो। तो उनकी ड्रीम कोई भी हो सकती है, शायद आपको लेके कहीं पे वो जाना चाहते हैं, आपको घुमाना चाहते हैं। ओके, सो इट कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे बीच पे ले जाना चाहते हैं, एंड जिस उनकी शायद ख्वाहिश हुई कि 2-4 कदम चलते हैं, भुट्टा खाते हैं, व्हाटएवर, या फिर ड्रीम डेस्टिनेशन। ओके, सो दे कुड वांट टू हैव फिजिकल विथ यू एंड जस्ट बी कोजी विथ यू। तो शायद ये आपसे सोच सकते हैं, लेकिन क्या आप इसको रिकग्नाइज करते हैं, सो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है आई फील क्लोज टू योर हार्ट। तो आई थिंक ये फीलिंग उनके दिल से निकलती है, एंड आपके भी दिल में यही बात है कि आप दोनों ही दूसरे को रेजोनेट करते हैं, एंड ये रिलेशनशिप बहुत ही क्वाइट लवली है, बहुत प्यार भरी है, एंड आप दोनों ही मतलब किसी का दिल नहीं दुखाते। मतलब इतने भी सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में कि यू कुड जस्ट स्टार्ट क्राइंग एंड लाइकवाइज, नहीं। आप बहुत ही कोजी है रिलेशनशिप में। आपको रिलेशनशिप इसलिए अच्छी लगती है, पसंद आती है, क्योंकि आप एक दूसरे के पूरक हो। मतलब यू कंप्लीट द अदर। ओके, तो आप में जो बात नहीं है वो बात उनमें है, और वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आप में है। सो यू नो, गुड एक्सचेंज है आप दोनों के बीच, तो इसलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मूडी। तो आई थिंक ये पर्सन क्वाइट मूडी है, एंड आपसे कभी भी कुछ भी डिमांड कर सकता है। तो उसकी डिमांड पूरी करना ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि अचानक वो आपको बोल सकता है कि आज आप ये ड्रेस पहनो, एंड लाइकवाइज। तो ये आपके ऊपर होगा कि क्या मैं उसकी विश पूरी करूँ या ना करूँ, एंड व्हाट शुड आई से अबाउट दिस काइंड ऑफ पर्सन। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गॉन अवे। ओके, तो आई थिंक दिस कार्ड टेल्स की पॉसिबिलिटी है कि शायद जिसके बारे में आप सोचते हैं, या फिर जो व्यक्ति है वो शायद कुछ समय के लिए आपसे ब्रेकअप कर सकता है, या फिर द पर्सन हैज़ लॉन्ग बीन इन नो कॉन्टैक्ट जोन। तो ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज द कार्ड इज गॉन अवे। सो आई थिंक कुछ शायद आप दोनों के बीच हुआ था या फिर होने वाला है, जिसके कारण शायद थोड़ी तकलीफ आपको होगी, लेकिन द पर्सन इज हैविंग हिज ईगो। तो ईगोस्टिक पर्सन है, इसके लिए उसको अपना ईगो किसी भी तरीके से हैंडल नहीं हो रहा है। सो द पर्सन इज नॉट गोइंग टू लेट हिज ईगो फॉल डाउन। तो वो अपनी ईगो को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो अपनी ईगो को बचाने के लिए एंड अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए जिस तरह से वो चाहते हैं, सोचते हैं, वो आपसे दूर जाने का सोच सकते हैं या सोच रहे हैं। एंड द कार्ड इज गेटिंग इल्यूजन। तो आई थिंक आप दोनों के ही बीच शायद ये बात कॉमन है, आप दोनों ही शायद एक दूसरे को याद करते हैं। ओके, तो शायद आप नो कॉन्टैक्ट जोन में अब भी हो, एंड आई थिंक हार्डली आप कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अभी भी वो भी आपके बारे में सोचते हैं, आप भी उनके बारे में सोचते हो, और आप दोनों के बीच एक्सचेंज होती रहती है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट रेडी, वो है बिटरैंग। तो आई थिंक वो व्यक्ति काफ़ी गुस्से वाले हैं, लेकिन काफ़ी जो गुस्सा है उनका बहुत जल्दी शांत भी होता है। ओके, सो द पर्सन क्विकली गेट्स एंग्री, लेकिन बहुत जल्दी शांत भी होता है। आई थिंक आपको इनकी बात पसंद भी है, मज़ेदार भी लगती है और अच्छी भी लगती है। तो शायद आपने कभी ख्वाब देखा था कि ऐसा लाइफ पार्टनर आपको कभी चाहिए था, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को मिलना चाहते थे कि जो बहुत ही गुस्से वाला हो, लेकिन बहुत ही जल्दी शांत होता। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लव हॉरिज़न। तो आई थिंक द पर्सन इज क्वाइट अट्रैक्टिव,
एंड आई थिंक यू माइट हैव सीन द पर्सन हैविंग लॉट्स ऑफ अफेयर्स इन हिज और हर लाइफ। तो शायद हुए होंगे उनके काफ़ी सारे अफेयर्स, या फिर हो भी सकते हैं, एंड यू नो अबाउट दैट। तो शायद वो काफ़ी अट्रैक्टिव है या फिर बहुत चार्मिंग है। इट डजंट मीन कि वो बहुत ही रिच हो सकते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी शायद ऐसी हो सकती है कि काफ़ी सारे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो शायद इसका अंदाज़ा आपको है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिलैक्सेशन। तो आई थिंक ये व्यक्ति को रिलैक्सेशन बहुत पसंद है, एंड रिलैक्स होने के बाद ही वो आपसे बात करता है, या फिर रिलैक्स होने के लिए वो आपसे बात कर सकता है। तो ये बात आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, कैची लगती है, और आप हमेशा इसके साथ पल बिताना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है शायद। तो आई थिंक इस व्यक्ति के दिल में बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। तो शायद कभी इसने आपको एक्सप्रेस की हो या आपसे एक्सपेक्ट करता हो कुछ सारी बातें, एंड शायद आप उनके दिल की बातें समझते हो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर लाइफ। तो आप भी शायद उसकी जो भी इच्छाएं होंगी वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है मूड्स। तो आई थिंक लॉट्स ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन इन दैट पर्सन्स लाइफ। तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं आपको लेकर भी, एंड वो आपसे बयां भी कर सकते हैं, एंड बहुत कैची फिजिकल भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप उसके बारे में क्या करते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन। तो आई थिंक कई बार ऐसा होता होगा कि दो यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही हैं। पहला तो चीज़ दिख रही है कि आई थिंक 20% लोगों को एप्लीकेबल हो सकता है कि शायद वो आपसे हर बात की डिमांड करते हैं एक्सप्लेनेशन की, कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, अगर आप सब्जी लेने के लिए भी नीचे गए हो तो इतनी देर क्यों लगाए, लाइकवाइज। 80% शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे प्यार नहीं आता, लेकिन द पर्सन जस्ट डजंट केयर अबाउट इट आउट। तो आई थिंक ये बात हो सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पजल्ड। आई थिंक ये कार्ड आप दोनों को अप्लाई होता है। तो आप दोनों रिलेशनशिप में तो हो, लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन, या फिर क्या हो सकता है, एंड व्हाट इज द बेस। तो शायद इसके बारे में आप दोनों ही सोचते हैं। तो इज इट अबाउट पजेसिवनेस, इज इट अबाउट फीलिंग, इज इट अबाउट फिजिकल पैशन, इट इज़ अबाउट इमोशनल पैशन, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल प्यार है। तो क्या है, शायद इस बारे में आप दोनों ही हमेशा सोचते रहते हैं। सो इतना रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3, जो कि है अंडरस्टैंडिंग। तो जिन्होंने भी अंडरस्टैंडिंग ये टॉपिक चुना था, ये पाइल चुनी थी, ये रीडिंग उनके लिए है। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो आई थिंक शॉर्ट ही रीडिंग होने वाली है, लेकिन डिपेंड करता है कि मैसेजेस किस तरह से आते हैं। तो शायद आपको ये मैसेजेस रेजोनेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक की जो रिलेशनशिप होती है वो अलग अलग होती है। जो अनुभव आते हैं हर एक को वो अलग अलग होते हैं, और किस तरह से आप चीज़ों को हैंडल करते हो वो डिपेंड करता है। तो शायद आपने सही समय पर सही डिसीजन लिए होंगे, या फिर नहीं भी लिए होंगे, डिपेंड्स। सो क्या होता है आपकी रिलेशनशिप में फाइनली, ये आपके ऊपर डिपेंड है, द वे यू हैंडल इट। एंड जो लोग आपको मिलते हैं, जिनसे आप कम्युनिकेट करते हैं, तो फाइनली आप क्या सीखते हैं उनसे या सिचुएशन से, एंड व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर दैट। ओके, तो पहला जो कार्ड आ गया वो है क्लीन ऑरा। ओके, तो आई थिंक ये जो व्यक्ति है वो आई थिंक आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव है, एंड हमेशा आपके बारे में ही सोचता रहता है, आपके ख्यालों में रहता है, एंड द पर्सन इज़ क्वाइट पैशनेट अबाउट यू फिजिकली। तो जब भी वो आपको सोचता है एंड आपको याद करता है, कुछ चीज़ें हैं जो शायद उसको रिजोनेट होती हैं या फिर उसको कनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका परफ्यूम, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें, एंड द पर्सन कुड नेवर फॉरगेट यू। तो ये चीज़ें उसको बार बार याद आती है, एंड वो आपसे बार बार कनेक्ट होना चाहता है। लेकिन क्योंकि एक फिजिकल पैशन है, तो शायद वो आपसे इमोशनली भी उतना ही कनेक्ट होना चाहता है। फिजिकली तो आपसे बहुत कनेक्ट होता है, लेकिन इमोशनली भी आपसे कनेक्ट होना चाहता है, इसलिए वो अपनी सोच पर काबू पाना चाहता है। सो ही कुड ट्राई लॉट्स ऑफ मेडिटेशन स्किल्स, या फिर कुछ बदलाव अपनी लाइफ में लाने का वो कोशिश कर रहा है, सो दैट उसके जो थॉट्स है वो चेंज हो जाए। बट द पर्सन इज क्वाइट पॉजिटिव अबाउट यू फिजिकली। ओके, सेकेंड जो कार्ड है वो है आर यू मेकिंग अ मिस्टेक। ओके, तो आई थिंक उसको ऐसा लगता है हमेशा, या फिर लग सकता है कि आपको कभी ऐसा फील ना हो कि आपने उनसे प्यार करके कोई गलती तो नहीं की। सो आई थिंक द पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, एंड वो बहुत सारे मूव्स करते हैं, एंड जो मूव्स शायद आपको पसंद आए ना आए,
जैसे कि बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, सडनली आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट हो सकता है, आपको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, ओके, एंड कुड डिमांड किस फ्रॉम यू और समथिंग व्हेन एवर द पर्सन वांट्स, और शायद आप उसके लिए रेडी हो ना हो, शायद आपको पसंद आए ना आए, तो इट डिपेंड्स करता है, तो शायद इस बात से वो डरते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इट्स पार्टी। तो थिंक ये पर्सन जो है वो फुल ऑन एंटरटेनमेंट रहते हैं, एंड द पर्सन इज ऑलवेज कोजी इन हिज और हर लाइफ। तो मतलब किसी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, एंड उनको बस खुशी में रहना है, कोई भी डिफ़िकल्टी में उनको घुसना नहीं है, एंड लाइफ में वो सिर्फ हैप्पीनेस चाहते हैं, लाइक फन। सो आई थिंक अल्कोहलिक नेचर में हो सकते हैं, या फिर स्मोकिंग भी ज़्यादा कर सकते हैं। सो व्हेनेवर जिसकी वजह से उनको अच्छा फील हो, वो चीज़ करने में वो आगे रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है परफ्यूम। सो इस कार्ड के मीनिंग निकलते हैं कि द पर्सन इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव टू योर परफ्यूम बॉडी लैंग्वेज, एंड द पर्सन इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू फिजिकली। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फिजिकल नेचर कैसे वो कनेक्ट हो जाए, इसके बारे में ज़्यादा सोचता रहता है, एंड दिस इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर माइंड। अगर आपकी शादी हुई है, यू कुड अंडरस्टैंड बेटर कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। द पर्सन वुड नेवर लिव यू अलोन, द पर्सन वांट्स यू बाय हिज साइड ऑलवेज, ओके, एंड इज ऑलवेज वेटिंग फॉर द नाइट टाइम। नेक्स्ट कार्ड है वो है टाइम इज फ्रोजन। तो आई थिंक जब भी वो आपको देखता है, उसको ऐसा फील होता है शायद से कि द पर्सन इज जस्ट लाइक यू आर हिज और हर लाइफ, या फिर गोल। तो आप ही उनके लाइफ में सब कुछ हो, ऐसा उनको फील होता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ब्लिंक योर आइज। सो आई थिंक दिस कार्ड कनेक्ट्स के वो आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं किसी भी तरीके से, एंड आपसे किसी भी तरीके से जुदा नहीं होना चाहते हैं। ऑलवेज ट्राई टू प्रिटेंड यू दैट आई एम बाय योर साइड। आई थिंक कई बार शायद आपको कहते हैं कि चलो मैं लाइफ से दूर चला जाऊंगा, लेकिन फिर से कम बैक करते हैं। सो द पर्सन वुड नेवर लीव यू, ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड जो है वो हर्ट विद इट। तो आई थिंक ये हो सकता है कि उन्होंने नहीं बल्कि आपने शायद उनको हर्ट किया है, एंड बिकॉज ऑफ यू द पर्सन कुड बी हर्ट। तो आई थिंक 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या फिर 2 साल भी हुए होंगे ऐसी चीज़ को हुए। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि शायद आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है रोमांस। सो ये व्यक्ति हमेशा रोमांटिकली आपकी तरफ देखता है, और इसको रिलेशनशिप में रोमांस चाहिए, काफ़ी रोमांस चाहिए। तो ये रोमांस के लिए ही जीता है, एंड द पर्सन वुड ट्राई एनीथिंग फॉर द रोमांस। तो बहुत सारी रोमांटिक चीज़ें आपके साथ कर सकता है, आपको कोई अंगूठी प्रेजेंट कर सकता है, ओके, एंड फ्लावर्स आपको प्रेजेंट कर सकता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें कर सकता है जिससे कि रोमांस आप दोनों की लाइफ में आ जाए। नेक्स्ट बात है वो है फेस इट गो थ्रू, ओके। सो तो शायद ये जो रोमांस है आप दोनों के बीच में, शायद वो किसी को पसंद नहीं है, और शायद कई लोगों ने बोला भी होगा, शायद आप दोनों को हुआ होगा शायद कि आपके इन लॉस होंगे या फिर आपके दोस्त होंगे, शायद उन्होंने कुछ कहा होगा कि काफ़ी रोमांटिक नेचर है आप एज अ कपल, और शायद आप दोनों में से किसी एक को ये बात हजम नहीं आ गई कि वाई आर यू कमेंटिंग ऑन अस, ओके, तो ये बात उनके दिल में रहती है। नेक्स्ट कार्ड है हार्ट मेल्टेड। तो जब भी वो आपको देखते हैं या फिर आपके बारे में सोचते हैं, तो जो भी उनका गुस्सा है वो हवा हो जाता है। सो द पर्सन वुड नेवर फील बैड, बल्कि उनको आपको देख के बहुत अच्छा फील होता है, एंड आप उनका बीपी लेवल भी बहुत सही करते हो, एंड उनका जो गुस्सा है वो जल्दी चला जाता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिवाइन रिदम। तो उनको लगता है कि जब भी आप उनसे मिलते हैं या फिर वो आपसे मिलते हैं, तो एक डिवाइन रिलेशनशिप तैयार होती है। तो जो भी डिफ़िकल्टी उनकी लाइफ में वो यूं ही चली जाती है, एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन कि आप उनके साथ हमेशा रहें। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पासिंग मोमेंट। तो ईच मोमेंट को वो एंजॉय करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वो मोमेंट को जाने नहीं देना चाहते। सो फॉर एग्जाम्पल द पर्सन वॉन्ट्स टू बी पैशनेट विथ यू। सो ये डे टाइम हो सकता है, नाइट टाइम हो सकती है, इवनिंग हो सकता है। इफ़ द पर्सन वॉन्ट्स टू गेट फिजिकल विथ यू, वो हो जाएंगे, एंड वो आपको भी कन्विंस करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रिस्ट्रिक्शन। तो आई थिंक या तो आप उनको रिस्ट्रिक्टेड थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, या वो खुद को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक इस बात से शायद आप थोड़े से खफा हो सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है सेक्शुअल फैंटेसी। आई थिंक उस व्यक्ति के बारे में बहुत सारी सेक्शुअल फैंटेसी है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये है कि वो किसी और के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ आपके ही बारे में सोचते हैं। सो वॉट एवर हिज और हर सेक्शुअल फैंटेसी कुड बी, वो सिर्फ आपको ही उनकी आंखों के सामने रखते हैं। सो वॉट एवर द सेक्शुअल फैंटेसीज, वो आपको फैंटेसाइज करते हैं, एंड द पर्सन कुड टेल मोर अबाउट यू।
सो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।